जी न्यूज़ पोर्टल के दर्शकों को नमस्कार दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 132वीं जयंती समारोह का तैयारी चल रही है और कैलाश टाकीज पर दोस्तों यहाँ पर विशाल शोभा यात्रा निकलेगी और इसकी तैयारी चल रही है। आप देख रहे हैं कैलाश टाकीज पर झांकियाँ सजाई जा रही हैं और कुछ देर बाद में रवाना होंगी माननीय विधायक महोदय के नेतृत्व में और तैयारी चल रही है। और तैयारी चल रही है। अभी कुछ देर में विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी।
शोभा यात्रा दोस्तों आप देख रहे हैं गंगापुर सिटी में भीमराव अम्बेडकर की स्थल पर आप देख रहे हैं गंगापुर सिटी में। शोभा यात्रा देख रहे हैं आप दोस्तों निकल रही है गंगापुर सिटी में। देख रहे हैं गंगापुर सिटी में दोस्तों विशाल शोभा यात्रा निकल रही है। हम आपको दिखा रहे हैं लाइव और ये शोभा यात्रा मिर्जापुर से रवाना हुई है और पहुँचेगी बालाजी चौक से विशाल शोभा यात्रा निकलेगी दोस्तों।
स्वागत। जगह जगह स्वागत, जगह जगह स्वागत किया जा रहा है, आप देख सकते हो बराबर। और ये ब्राह्मण समाज की तरफ से स्वागत किया जा रहा है यहाँ पर गंगा ब्राह्मण समाज की तरफ से स्वागत किया जा रहा है। और डॉक्टर साहब भी बराबर, डॉक्टर साहब भी, और यहाँ पर केक भी काटने की तैयारी चल रही है। ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष भी यहाँ मौजूद है। जोर शोर से स्वागत जोर शोर से किया जा रहा है। स्वागत की तैयारी चल रही है ना, बोला तो सही। तैयारी चल रही है की तरफ से यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है और केक भी काटा जाएगा यहाँ पर। केक काटा जाएगा और ठंडा जूस पिलाकर स्वागत किया जा रहा है। और इधर बजरंग दल की तरफ से स्वागत।
जगतराज 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 जगत 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 राज राज जगतराज 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 जगतराज
वीर एकलव्य अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, रमाबाई अमर रहे, गुरु रविदास अमर रहे। साधु पांडा से आवाज आना चाहिए, आवाज नहीं आ पा रही है। ज्योतिबा फुले अमर रहे, सावित्रीबाई अमर रहे। जो बाहर खड़े हुए हैं गेट के बाहर, हमारे बहुत सारे साथीगण बाहर हैं, प्लीज आपसे अनुरोध और करवत निवेदन है कि आप पंडाल में आए। जो साथी बाहर खड़े हुए हैं, अगर आपको जहां बैठने की जगह है आप बैठे। सभी सम्मानित छात्रों से बड़े निवेदन है कि जो गेट के बाहर भी खड़े हुए हैं वो सब पंडाल में आ जाएं। जिसको जहां जगह मिले भाई अपना स्थान ग्रहण करें। और अब कुर्सियों की जगह बहुत घेर रखी कुर्सियाँ। निवेदन करूंगा कि हमारे जो अतिथि मंच पे विराजमान कृपया आगे आ जाएं, आगे सड़क ले, थोड़ा अपने अपने कुर्सियों को भी आगे ले लें। बहुत भारी तादाद में लोग बाहर खड़े हुए हैं। अपना जो पंडाल लगाया था, पंडाल से भी बाहर इतनी जितनी पंडाल में जितनी संख्या है उतनी संख्या बाहर खड़ी हुई है अभी, इसलिए मेहरबानी करके थोड़ा आगे सड़क ले। दोस्तों शोभा यात्रा वो अम्बेडकर पार्क पहुंच चुकी है और एक विशाल आम सभा आप देख रहे हैं कि विशाल आम सभा हो रही है। अब ऐतिहासिक शोभा यात्रा गंगापुर सिटी में निकाली गई। अब इसके बाद में विशाल एक आम सभा का आयोजन चल रहा है। कृपया आगे सड़क लें, आगे सड़क लें। और जो लोग बाहर खड़े हुए हैं मंच के अंदर आ जाए। वो महिला पीछे बहुत है काफी। एक विशाल आम सभा देख रहे हैं दोस्तों गंगापुर सिटी के अम्बेडकर। आज हम लोगों ने बाबा साहब की 132वीं जयंती के अवसर पर यह शोभा यात्रा निकाली है और मुझे ये कहते हुए बहुत अपार हर्ष की खुशी हो रही है, अपार हर्ष महसूस हो रहा है कि आज की शोभा यात्रा, अब तक की जितनी भी शोभा यात्रा निकली है उसमें सबसे भव्य और जबरदस्त शोभा यात्रा है। आप देखिए आपका जो छोर आगे का यहाँ है और दूसरा छोर देवी चौर चौराहे से आगे तक लोगों की भीड़ लगी हुई है। चारों तरफ से विधानसभा के चारों तरफ से अम्बेडकर वादियों ने बढ़ चढ़ करके शोभा यात्रा में हिस्सा लिया है। मैं आप सब लोगों को हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। अभी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मैं आपसे माफी चाहूंगा क्योंकि मुझे पता है आप मिर्जापुर से चल करके यहाँ तक इस गर्मी में आए हैं। सब लोग थके हुए हैं, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं 2-5 मिनट के अंदर अंदर सब लोग आ जाए तो हम हमारी सभा को जो है शुरू करें। आप 2-5 मिनट का इंतजार करेंगे। इसके दरमियान में हमारे चोखेलाल जी जो प्रसिद्ध कवि भी है, उनसे अनुरोध करूंगा वो अपने कविता के माध्यम से हमारे लोगों का मनोरंजन भी करें और बाबा साहब के जीवन पर उन पर आधारित कोई न कोई कविता सुना करके और लोगों का ज्ञान वर्धन भी करें। भाई चोखेलाल जी साथियों आप जहां पीछे तक जहां आपको जगह मिल रही है आप वहां बैठने का कष्ट करें सर।
पीछे तक साथियों आवाज आवाज नहीं पहुंच रही है, तो जहाँ जगह वहीं बैठे। जागिंग तो आगे देखो, जागिंग सर मंच के सामने तो ये खड़े हुए लोग, प्लीज सर आप बैठने का कष्ट करें सर। देखना दोस्तों, गंगा पुष्कर में एक विशाल शोभा यात्रा निकलने के बाद में एक विशाल आम सभा होने जा रही है। आप देख सकते हो पूरा पंडाल भरा हुआ है। संगठित रहो, संघर्ष करो। उस आदर्श बात को बाबा साहब ने अपनाया था, उन्हीं के अनुरूप आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। जो सरपंच साहब, जितने भी सरपंच साहिबान इस पंडाल में विराजमान है, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि आप प्लीज सर मंच पे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। विक्रम जी, मैं महिला जी को यहाँ आमंत्रित करता हूँ कि वो भीम वंदना के लिए कृपया मंच पर है। महिला जी व्याख्या महेश जी पार्षद, अगर मेरी आवाज पहुंच गई सर, पानी की व्यवस्था कराएं। महेश जी पार्षद, महेश जी पार्षद। विशाल आम सभा देखने गंगा पुष्कर में आम सभा होने जा रही है। एक बार मेरे मन में एक बाबा साहब का नारा बोलने की बहुत ही इच्छा है, एक बार जोरदार आप मेरा साथ देना। पहले मैं आपको बता दूं क्या बोलना है अपन को। मैं बोलूंगा गंगापुर का कण कण गूंज रहा है, आप बोलोगे जय भीम के नारों से। जोरदार आवाज जानी चाहिए, दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए, क्योंकि आज जश्न का माहौल है। बाबा साहब का जयंती है, पूरे देश में हार से मनाया जा रहा है। तो जोरदार बोलेंगे, गंगापुर का कण कण गूंज रहा है। आप जोर के निवेदन है, आनंद लीजिए और जोर लगाओ। गंगापुर का कण कण गूंज रहा है। हाथ उठाकर बोलेंगे, एक बार आप बोलेंगे, गंगापुर का कण कण गूंज रहा है। गंगापुर का कण कण गूंज रहा है। बाबा साहब अमर है, बाबा साहब अमर है। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के इस बहुत ही शानदार और यादगार कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गंगापुर विधानसभा क्षेत्र के विकास देव, जन जन के हृदय सम्राट, माननीय मुख्यमंत्री के सलाहकार, माननीय विधायक महोदय श्रीमान रामकेश मीणा साहब, अध्यक्ष जिला कलेक्टर श्रीमान नवरत्न जी कोहली साहब, सम्मान मंच और सामने विराजमान मेरे साथियों, माता बहनों, भीम की वंदना के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आपको ध्यान है, बाबा साहब ने मिशन छेड़ा कर शिक्षित बने, संगठित रहो और संघर्ष करो। मेरा इन 3 नारों को लेकर के ही भीम की वंदना है, स्तुति है। उस आराध्य देव की हम सबके भारत की तो ध्यान से सुनिए। गाने के 2 लाइन में मेरा नाम मेरा देश के गाना सुनेगा, हाई सम्मान किस किस को करना है, बताओ मेरी अपनी प्रेम कहानियां। उस पर शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करते रहो। सुधरे जिंदगानियां, सुधरे जिंदगानियां, सुधरे जिंदगानियां, सुधरे जिंदगानियां। बाबा साहब जीवन पथ की संगठित रहो, संघर्ष करते रहो। सुधरे जिंदगानियां, सुधरे जिंदगानियां, सुधरे जिंदगानियां, सुधरे जिंदगानियां। बाबा साहब को पहले नाम में कहा था कि शिक्षित बनो। आगे क्या कहा, तुम्हें पढ़ना लिखना है और आगे बढ़ना है। तुम्हें पढ़ना लिखना है और आगे बढ़ना है। पढ़ लिख कर आगे बढ़कर
बनो इंसानिया शिक्षित बनो संगठित रहो संघर्ष करते रहो सुधरे जिंदगानिया सुधरे जिंदगानिया बाबा साहब के जीवन पथ की तीन निशानियां शिक्षित बनो संगठित रहो और संघर्ष करते रहो सुधरे जिंदगानियां सुधरे जिंदगानियां सुधरे जिंदगानियां सुधरे जिंदगानियां। समय का अभाव है, पानी को विराम दूंगा, स्वागत को करिए जैसा मैं उससे आगे से सुना आपने ध्यान सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम जय भारत। धन्यवाद महिला जी, आपने बाबा साहब की स्तुति करके सभी का मन पसंद कर दिया। कार्यक्रम को प्रारंभ करें उससे पहले अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करने के लिए सबसे पहले हमारे बीच में विराजमान आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय विधायक महोदय के सम्मान के लिए ओपी बेरवा जी और आरसी वर्मा जी जो हमारे कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि बाबा साहब की पगड़ी पैदा करके माननीय विधायक महोदय का सम्मान करें। माननीय आरसी वर्मा जी और ओपी बेरवा जी प्रधान चाहिए। तुम्हारा गाँव में सर पहले एक बार इनका स्वागत आप कर लें। पहले सर हमारे बीच में सजीव माननीय विधायक महोदय सजीव ढाकियों को देख रहे हैं आप। भीमराव अम्बेडकर जी जो सजीव ढाकी है उनका स्वागत किया जा रहा है। माननीय विधायक के महोदय के द्वारा सजीव ढाकी का स्वागत। बाबा तेरा नाम रहेगा, बाबा तेरा आदरणीय विधायक महोदय ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के स्वरूप को धारण किए हुए हमारे जो सभी छात्रों हैं उनका सम्मान किया, उनको माल्यार्पण किया और धन्य है ऐसे जननायक आदरणीय राम जी मीणा साहब जिनके नाम लेकर के उनके स्वरूप को लेकर के दोस्तों गंगापुर शहर में विशाल आमसभा चल रही है और हम आपको विधायक साहब का माल्यार्पण कर स्वागत कर रहे हैं। विधायक महोदय का भी जोरदार स्वागत। डॉक्टर अमित सिंह मीणा साहब ये पुराने कार्य में राज्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय यूनिवर्सिटी के आपके एकत्रित हुआ है और इसके साथ ही भारतीय संविधान की और माननीय विधायक महोदय का जोरदार स्वागत प्रति चिन्ह देकर स्वागत किया जा रहा है। उधर से एडीएम साहब को पानी की व्यवस्था भी सुचारू रूप से होनी चाहिए। महेंद्र और अन्य साथी में लगे हुए हैं, ध्यान दें और मंच पर नामों करने और माननीय एडीएम साहब का भी स्वागत किया जा रहा है। उधर साइड माननीय एडीएम साहब का स्वागत किया जा रहा है। हमारे बीच में अरविंद का विराजमान है नेता जी और गिरिराज जी से अनुरोध करूंगा कि आप बाबा साहब की पगड़ी पैदा करके स्वागत करें। अरे परसोत्तम जी पकड़ना सर आप स्टेज पे आए सर प्लीज। लो भैया फोटो ले लियो। हाँ थोड़ा साइड में तो हो। चलो आ जाओ। मुकेश जी बिहार आप भी प्लीज सर मंच पर है। गंगा प्रसाद कैलाश आप मुकेश जी बिहार का मेरा तो इतवारी लाल जी वाल्मीकि सर अगर मेरी आवाज सुन रहे थे प्लीज मंच पर बता रहे सर। सुरेश जी
प्लीज जी अध्यक्ष से प्लीज मंच पर आए आप। गंगापुर सिटी में विशाल शोभा यात्रा के बाद में आप देख रहे हैं सजीव झांकियाँ सजाई गई और जोरदार माननीय विधायक महोदय के द्वारा स्वागत किया गया। प्रिंसिपल गर्ल्स कॉलेज गंगापुर सिटी, आप भी प्लीज सर मंच पर आगे। और आप देख रहे हैं एक विशाल आम सभा गंगापुर सिटी में चल रही है इस टाइम। सर मंच पर जितने भी लोग विराजमान हैं, मैं कमेटी के सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि आप सभी का माला पहनाकर स्वागत करें। सर जितने भी लोग विराजमान हैं, रामजयंती आदिवासी प्रोफेसर आगे हुए हैं। देखिए दोस्तों गंगापुर सिटी में एक विशाल आम सभा चल रही है और शोभा यात्रा निकलने के बाद में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई और स्वागत का प्रोग्राम चल रहा है। ये लड़की जो ढाल और तलवार लिए खड़ी है, ये कोली समाज की वीरांगना है जो झांसी वाली रानी जब युद्ध में लड़ रही थी अंग्रेजों से, उस समय उनके गोद में बालक था झांसी वाली रानी के। उस झांसी वाली रानी की गोद के बच्चे का ध्यान रखते हुए ये झलकारी भाई उस समय फौज में सिपाही थी, इनका हस्बैंड भी सिपाही था, तो इन्होंने उनकी लड़ाई लड़ी। देख रहे हैं गंगापुर सिटी में एक विशाल आम सभा चल रही है। आप डेस्क पर आ गए। आदरणीय हरगोविंद जी कटारिया साहब जो मंच पर विराजमान है, आपसे हम निवेदन करेंगे आप अपना उद्घाटन दें। उसके पश्चात आदरणीय विजय साहब का और फिर माननीय विधायक साहब का उद्घाटन होगा। आदरणीय हरगोविंद जी कटारिया साहब, आदरणीय हरगोविंद जी कटारिया साहब मेरे साथ एक तरफ हो जाओ, एक तरफ हो जाओ, एक तरफ हो जाओ। गंगापुर सिटी में देख रहे हैं दोस्तों आप एक विशाल आम सभा चल रही है शोभा यात्रा निकलने के बाद में और अब प्रोग्राम चल रहा है और माननीय विधायक गंगापुर सिटी क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, परम प्रिय विधायक, राजस्थान के मुख्यमंत्री के सलाहकार सम्मानीय रामदेव जी मीना साहब, हमारे गंगापुर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर नवरत्न जी सोनी साहब, सारे हमारे दलित समाज के वर्ग भर के कार्यकर्तागण, आज को रेलवे निकालने में मेहनत कर रहे सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और जो जनता बैठी हुई है हमारे दलित भाई साथियों, बड़ा सोच का विषय है। आप बहुत अंधेरे में हो, मेरी बात को गंभीरता से सुनना। मुझे रामकेश जी ने कहा कि आपको बोलना है, उनके आदेश की पालना में मैं सबसे खड़ा रहता हूँ। साथियों, आप बहुत दूर में हो दलित भाई, आपको वातावरण में जिनके अंदर कपट है, छल है, ज्यादा होशियार है, वो लोग आपको शूद्र बताते हैं। और शूद्र बताने में वो क्या बताते हैं कि पैर है शूद्र, पैर। मैं दावे से कहता हूं आप लोग शूद्र नहीं हो। जितने भी देश में ग्रंथ बने हैं धार्मिक, उनके सबसे बड़े पंडित हो तो वो दलित लोग हैं। प्यारे साथियों, ये रामायण किसने बनाई? वाल्मीकि ने संस्कृत में। जो आज संस्कृत में लोग पढ़ रहे वो भी दलित थे। उसके बाद में हिंदी में अनुवादन किया तुलसीदास जी ने। उनके समाज का मुझे पता नहीं है। आगे चलिए,
केरल के अंदर उसी रामायण को गुरु नारायण ने अपनी जो है मलयालम भाषा में रामायण बनाई। क्या विद्वानी हो। आंध्र प्रदेश में खाटाराम जी एक दलित थे, उन्होंने आंध्र की भाषा में बनाई रामायण को। हमारे महाराष्ट्र में राजा राणे साहब थे, वो दलित, उनने उनकी भाषा में बनाई। मुझे बोलने दो। और अगर आज भक्त रैदास, कबीरदास के सारे विद्वान पंडित थे, सारी दुनिया मानती। साथियों, हमारे आज भारत जो देश चल रहा है, एक सूत्र में बांध रखा है। आप लोगों के लिए 50 करोड़ की जमीन राम केश जी ने दी। अगर भारत का कानून बनाने वाला है तो कोई देश में अम्बेडकर, भीमराव है। भीमराव ने देश को एक सूत्र में बांधा है। अगर भीम साहब नहीं होते तो आप लोग बहुत पीछे रहते। राम केश जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने जब उस पे आक्रमण हुआ सरपंच पे वजीरपुर में, हमारे भाई क्या नाम है उनका, पुलिस ने उसमें बहुत जायदाद की, मारा उस सरपंच को। उस पीरियड में राम केश जी भी भाई थे, इनके भी लट पड़े खेत में, मैंने भक्ति देखा है दलितों के साथ में। साथियों, अभी चुनाव के दरमियान आपने कर्जा सहित चुकाया। राम केश जी ने आपके लिए पूरे गंगापुर क्षेत्र में लाठियां खाई, भटते फिरे लाठी खाते खाते। एक बुजुर्ग, एक नेता जो दलितों के साथ में कंधे से कंधा लगा के चलता है, उसको लोग पीटते, वो स्वीकार किया उन्होंने। आपने सबसे ज्यादा वोटों से जिताया, जबकि लोगों ने बाजार में नहीं घुसने दिया आपको, भाजपा के लोगों ने। आज राम केश जी का निर्णय, कई जगह इन्होंने अब ये निर्णय लिया है कि हमको अम्बेडकर की मूर्ति जगह जगह पधरानी है। गांव गांव में मूर्ति बनेगी अम्बेडकर की, अम्बेडकर की देन है। देश चल रहा है। राम केश जी जगह जगह ये मूर्तियां बदलाएंगे, अनावरण करेंगे, ये तुम्हारे लिए कर रहे हैं कि दलितों का अगर कोई संसार का सबसे बड़ा कानून का देता है तो वो है अम्बेडकर। बाबा साहब के लिए राम केश जी सदैव तैयार रहेंगे, दलित की सेवा में रहेंगे। आज ये इन्होंने जो जिला बनाया है, उस जिले से सबसे ज्यादा अगर कोई मजदूर और गरीब है तो वो दलित है, उनको सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा इस जिला बनने से, आप देख लेना। इसलिए साथियों, सब लोग आज भी राम केश इतने प्रसन्न हो रहे हैं कि मेरे दलित भाइयों ने एकता दिखाई, खचाखच पांडाल भर गया, मार्केट में अच्छा जुलूस निकला। आने वाले भविष्य में निर्णय कर लो, जब भी अम्बेडकर की कोई, आप लोग काम भी छोड़ने की इतना किया करो। अम्बेडकर की कोई भी अगर कोई जुलूस निकलता है, कोई जयंती मनती है, तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए संख्या में। और राम केश जी को आने वाले भविष्य में एक ही बार नहीं, एक ही बार मत देखो, तरह तरह की पार्टियां बन रही है, लेकिन राम केश जी राजनीति से दूर हटकर अपने दलित भाइयों के साथ में जीने के लिए तैयार है। और हमारा समाज है, राम केश का समाज है, तो वो दलित है। उनके दिमाग में ये बात कह चुके, मेरा समाज केवल दलित है, मीणा जाति से है, कोई जातिवादी नहीं। आप लोगों के जितने काम हो वो सब करने को तैयार है। और इनके नाम से कोई दलित मेरे पास आया तो मैंने उसका काम तुरंत किया, राम केश जी का नाम लेके, और वो काम हुआ। सारे लोग बैठे हैं, 50 आदमी के काम मैंने किए राम केश के नाम से। ज्यादा बोल गया, क्षमा करता हूँ। जय हिंद। हमें माननीय हमारे बीच में विधायक महोदय विराजमान है, लाडले विधायक को मैं आमंत्रित करता हूँ, आवाज देता हूँ, आप है। और हमारे जो साथी है सर, उनको उद्बोधन स्वरूप 2 शब्द है, माननीय एमएलए साहब। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य विराजमान हमारे एडीएम साहब, एडिशनल एसपी साहब, डिप्टी साहब, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरगोविंद कटारिया जी, मुकेश जी देहात साहब,
आरसी वर्मा साहब, सभी सरपंचगण, सभी पार्षदगण, हमारे बाबा साहब की प्रतिमा में विराजमान हमारे बाबा साहब के चरणों में और सभी मंच पे उपस्थित हमारे सम्मानीय अतिथिगण, उन सबको प्रणाम करते हुए आप सब लोगों को हृदय से आभार प्रकट कर रहा हूं जो पूरी जो पूरी विधानसभा में चारों तरफ से लोग आज इस बाबा साहब की 132वीं जयंती के अवसर पर यहाँ पर पधारे हैं। भव्य शोभा यात्रा पूरे बाजार में होकर के निकाली है और सबसे ज़्यादा खुशी की बात तो ये है कि पूरी शोभा यात्रा बहुत ही अनुशासित तरीके से निकाली। सभी कार्यकर्ताओं को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि जो भी अम्बेडकरवादी है, जो अम्बेडकर के जो विचारों को आत्मसात जिस व्यक्ति ने कर रखा है, जो बाबा साहब की जीवनी को पढ़ा हुआ है, वो कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लेता। बाबा साहब ने भी इन सब के लिए लोकतंत्र में वो व्यवस्था की है, अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए, अपने संगठन को पहचान दिलाने के लिए, समाज को संगठित होकर के अपनी बात रखने का जो हमको अधिकार दिया बाबा साहब ने, उसी अधिकार के तहत आज हमने ये शोभा यात्रा निकाली है। आप ये समझ सकते हो कि आज जो ये शोभा यात्रा बिल्कुल बाजार के बीचों बीच होकर के और घोड़े पे सवार होकर के पूरे बाजार में होकर के निकल करके और हम इस परिसर में आए हैं। एक दिन वो था साथियों 2 अप्रैल 2018 को, जब इन्हीं बीजेपी के लोगों ने हमारी शांतिपूर्ण यात्रा को बाजार में होकर के नहीं निकलने दिया और हम लोगों ने इतना अनुरोध किया कि आप व्यापार मंडल से बजरिया इसमें मंडी में होकर के हम लोगों को निकल करके एसडीएम साहब को ज्ञापन देने दो। लेकिन यही बीजेपी के कार्यकर्ता जो आज पूरी शोभा यात्रा पे फूल बरसा रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं और इन्हीं लोगों ने 2 अप्रैल 2018 को हम लोगों को बाजार में होकर के नहीं निकलने दिया। ये आपकी ताकत का परिणाम है, आपकी एकता का परिणाम है। जब पूरा गंगापुर सिटी में देख रहे हैं विशाल आम सभा चल रही है दोस्तों और माननीय विधायक महोदय कर रहे हैं संबोधित। आने तो लाइट नहीं आई, लाइट तो आ रही, इसमें नहीं आ रही। किसमें आ रही है? तो ये सब चीज आपकी एकता का परिणाम है, आपके संगठन का परिणाम है। जो आज शोभा यात्रा में यही पुलिस के जवान आपके पहरा देकर के आपकी सुरक्षा में आपके साथ चल रहे हैं, ये आपकी एकता का परिणाम समझिए। और सारे अम्बेडकरवादियों की, जिन लोगों ने 2 अप्रैल 2018 को ये कसम खा ली थी कि इस गंगापुर में भव्य शोभा यात्रा जो कभी कभी हम लोग निकालते थे, हर साल इसको बहुत ही भव्यता के साथ निकालेंगे और 2018 से लगातार हमारी ये शोभा यात्रा चल रही है। आज की ये शोभा यात्रा पिछली जितनी भी शोभा यात्रा है उन सबसे बढ़कर के सबसे भव्य है। बहुत ही लंबी तादाद में लोग इसमें इकट्ठे हुए हैं। इससे मैं आप लोगों को ये भरोसा दिला रहा हूँ कि जो दलित समाज के लोग अपने आप को उपेक्षित महसूस करते थे, हर क्षेत्र में जो पीछे और वंचित रह रहे थे, इससे एक संदेश जाएगा
आपको हर जगह हिस्सेदारी मिलेगी, सत्ता में भागीदारी मिलेगी, आपकी हर जगह सुनवाई होगी। और इसी तरह अगर संगठित रहे तो गंगापुर की सत्ता नहीं, पूरे राजस्थान की सत्ता दलितों के हाथ में होगी, आदिवासियों के साथ में। पूरे राजस्थान में आज 14 अप्रैल को अंबेडकर साहब की जो ये शोभा यात्रा है, हर कोने कोने में राजस्थान में निकल रही है, हर कोने कोने में बाबा साहब के जयकारे गूंज रहे हैं। मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि गंगापुर में जो हम लोगों ने एकता कायम कर रखी है, एकता का संदेश दे रखा है, भाईचारे का संदेश दे रखा है, एक दूसरे के मदद करने का संदेश दे रखा है, इसको हम लोगों को आगे बढ़ाते रहना है। यही परिसर जो आप और हम बैठे हुए हैं, इसी परिसर पे इन लोगों ने, जो भाजपा के लोग हैं, इन लोगों ने इस परिसर पे कब्जा कर रखा था। इस परिसर को भी छुड़ाने का काम पूरे अम्बेडकर वादियों ने किया। आज ये 10 करोड़ रुपए की जमीन दलित समाज के लोगों के, आदिवासी समाज के लोगों के और अम्बेडकरवादी लोगों के काम आ रही है। आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारा कोई भी फंक्शन है वो यहाँ हम कर सकते हैं। बहुत बड़ा परिसर, चारों तरफ से बाउंड्री वॉल हो गई है, बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है। इसी तरीके के परिसर हमने जगह जगह विकसित किए हैं। कानपुर बड़ौदा में, जाट बड़ौदा में, डिप्सिया में, इधर बड़ौली मोड़ पे और फलवाड़ा, सब जगह बाबा साहब की मूर्ति लगने का कार्यक्रम चल रहा है। अगले 7-8 महीने हमारे पास है। हम लोगों ने तय कर लिया है कि बाबा साहब की प्रतिमा जहाँ कहीं भी हमको जगह मिलेगी, खाली जगह मिलेगी, हम सरकार के अनुमोदन का इंतजार नहीं करेंगे, बाबा साहब की मूर्ति लगाएंगे सब जगह। मैं प्रशासन को भी कह देना चाहता हूँ कि आप अनुमति के आड़ में हम लोगों को रोकने का काम नहीं करें, अम्बेडकरवादियों की भावनाओं को कुचलने का काम नहीं करें। जो सरकार की जमीन है वो हमारी जमीन है, अम्बेडकरवादियों की जमीन है, उसमें हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। परिसर डेवलप करेंगे, बाबा साहब की प्रतिमा लगाएंगे और पार्क डेवलप करेंगे। बाबा साहब के साथ साथ महात्मा ज्योतिराव फूले, अम्बेडकर और बिरसा मुंडा की मूर्तियां लगेगी, जो हमारे धर्म गुरु हैं, जो हमारे हम लोगों को जो शिक्षा देने का काम जिन लोगों ने किया, जिनके रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं, जो रास्ता बताने वाले लोग हैं, उन महापुरुषों की मूर्तियां सब जगह हम लोग लगाएंगे। मैं पुनः आप सब लोगों को निवेदन करना चाहूँगा कि आप भी इस काम में पीछे नहीं रहे। पुनः आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार, जय भीम। माननीय विधायक महोदय ने संबोधित किया। अभी आज ही 2 जगह हमारे कार्यक्रम में, एक तो खेलना मोड़ पर और एक डिप्सिया में, दोनों जगह बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण होना है। सभी अम्बेडकरवादियों से मेरा अनुरोध है, लगभग 4 बजे खेलना मोड़ पे और 3 बजे डिप्सिया में पधारें। धन्यवाद। अब मैं हमारे एडीएम साहब से अनुरोध करूंगा कि वो आए हुए सभी हमारे साथियों को धन्यवाद दें। धन्यवाद माननीय विधायक महोदय। हमारे बीच में बहन काजल यादव विराजमान है, वो बाबा साहब की एक भजन सुनाएगी, सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसी बीच किरण लाल जी हमारे बीच में है, मिर्जापुर के अध्यक्ष पुलिस मंच पे आए किरण लाल जी। होटल पे ये सभी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रेलवे स्टेशन के सामने। किरण लाल जी का सर कुशेतन जी सर एक पगड़ी से सर किरण लाल जी का सम्मान हुआ है माननीय विधायक महोदय से। आप मिर्जापुर के अध्यक्ष हैं और किरण लाल जी जाटव और माननीय विधायक महोदय की तरफ से स्वागत किया जा रहा है। काजल यादव अपना भजन प्रस्तुत कर रही है। जल्दी कर काजल जल्दी कर।
मजा बदल गया। नहीं जी सकता। टेंट वाले जनरेटर की व्यवस्था संभाल रहे, जनरेटर को आप बंद नहीं करें भाई, जनरेटर प्लीज चालू रखें लगातार। सामने से हटे प्लीज, प्लीज सामने से हटे। अरे भाई बैठ जाओ देख रहे हैं दोस्तों, तपती दोपहर में भी एक विशाल आम सभा की जा रही है। एक तरसी कुल्ला पश्चिम में शोभा यात्रा निकाली गई, चल रही है आम सभा। गंगापुर सिटी में देखने वाले विशाल आम सभा निकाली गई। उसके बाद में अभी आम सभा चल रही है, आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में गैदरिंग, करीब 1 लाख की जनसंख्या। पत्रकार महोदय जी, कोटि कोटि अभिनंदन है।
उन्हें कोटि कोटि अभिनंदन है, कोटि कोटि अभिनंदन है, उन्हें कोटि कोटि अभिनंदन है। सबको सम्यक
बहन साथियों ने बहुत शानदार प्रस्तुति बाबा साहब के भजन की दी है। तो माननीय एडीएम साहब से आग्रह करूंगा कि आप अध्यक्ष भाषण दें। माननीय एडीएम साहब। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और परम सम्माननीय मुख्यमंत्री सलाहकार और माननीय विधायक महोदय, अनुसूचित जाति और जनजाति समाज के पधारे हुए सभी साथियों, माताओं, बहनों, सबसे पहले तो मैं अपना निवेदन करने से पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करता हूं। मंच पर जो प्रतीक विराजे हैं डॉक्टर अंबेडकर साहब के, महात्मा फुले साहब के और झलकारी बाई के जो प्रतीक है, मैं उनको दिल से, हृदय से नमन करता हूं। मैं 15-20 दिन से काफी खुश था। और खुश क्यों था? मेरे को पता था अंबेडकर जी की जयंती आ रही है और मैं अपने लोगों के बीच जाकर और अपने लोगों से बात करूंगा। साथियों, मैं 2-3 बातें कहूंगा। मैं रात को अपने घर पे एक फिल्म देख रहा था, दाशूद्र, और जैसे फिल्म शुरू हुई उसमें जो कुछ बताया जा रहा था मैं उसको देख भी नहीं सका और मैंने उस फिल्म को बंद कर दिया। तो हमारे लोगों के साथ जो कुछ हुआ आज हम देख नहीं सकते। आप सोचो उनके साथ हुआ तो वो कैसे सहन करते होंगे। अब मैं बात बताता हूं आपको, वही बात बता रहा हूं। अंबेडकर जी ने कहा था कि एक रहो, संगठित रहो। कहानी एक बता रहा हूं मैं आपको। एक गांव में एक बुजुर्ग के 4 बेटे थे और चारों आपस में लड़ते रहते थे। तो गांव का जमींदार भी उनको डांट डपट करता था, अत्याचार करता था, जमींदार भी करता था और वो दुखी रहते थे। वो बुजुर्ग मरने वाला था और वो दुखी हो गया कि यार मेरे मरने के बाद ये लड़के आपस में लड़ेंगे और लड़ के बर्बाद हो जाएंगे। तो उन्होंने मृत्युशैया पर चारों लड़कों को बुलाया और उनको एक लकड़ी दे दी और उनको कहा कि इसको तोड़ दो। उन्होंने तुरंत तोड़ दिया। ये देखो, अब उन्होंने है जो 4-5 लकड़ी का एक गट्ठर बना दिया और एक को दिया कि तू उसको तोड़ दे। वो खूब कोशिश कर लिया लेकिन वो नहीं टूटा। और फिर उसने चारों को कहा कि भाई चारों जोड़ लगा लो इसको और इस गट्ठर को तोड़ के बता दो। उन्होंने खूब कोशिश कर ली और नहीं टूटा वो गट्ठर। उसने कहा कि मेरे बच्चों, मैं तो जा रहा हूं लेकिन ये गट्ठर है, उसकी तरह एकता बंद रहना। अगर तुम एक रहोगे, संगठित रहोगे, तो कोई तुम्हारी तरफ बुरी नजर नहीं कर सकता, कोई तुम्हारी तरफ अत्याचार नहीं कर सकता, कोई तुम्हारा अपमान नहीं कर सकता, कोई तुमको नीचा नहीं दिखा सकता। तो साथियों, आज इस जयंती के अवसर पर हमको ये प्रण लेना है कि हम एक रहेंगे और संगठित रहेंगे। मैं बोलूंगा जय 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 भीम, जय भीम। तो हम सबको एकता बंद रहनी है, संगठित रहना है। अब मैं आपको एक बात फिर बताता हूं।
कि हमारी एकता को कैसे तोड़ते हैं लोग बाग। मैं बता रहा हूं आपको, हम चाहते हैं कि एकता रहे, एक रहे, संगठित रहे, लेकिन लोग बाग हमारी एकता को कैसे तोड़ते हैं। एक जंगल में 4 बैल रहते थे, मैं कहानी सुना रहा हूं आपको। चारों बैल बड़े मजबूत और हट्टे कट्टे थे, और उस जंगल में उस एक शेर की उन चारों बैलों पे नजर थी कि मैं इस एक बैल को मारना चाहता हूं। लेकिन दिक्कत थी उसके साथ कि चारों बैल एक साथ रहते थे। अगर वो शेर उस पर अटैक करता तो चारों बैल सींगों से उसको लुहान कर देता ना, मजबूत होता है बैल। अब उसने उसमें उसको याद आया कि सबसे बड़ी नीति है डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो, जो अंग्रेजों ने भी किया। और हम पर शासन करने के लिए लोग बात क्या करते हैं, इनको एकताबद्ध संगठित मत रहने दो, डिवाइड एंड रूल, इनको बांट दो। अगर ये बढ़ गए आपस में लड़ेंगे और फिर मैं विघटनकारी ताकतें आप पर शासन करेगी, आप पर राज करेगी, और आपकी स्थिति कैसी हो जाएगी, हाथ जोड़ के हुकुम, मालिक, माई बाप, ये दे दो, वो दे दो। लेकिन मैं ये कहता हूं, एकताबद्ध रहो, संगठित रहो। अब उस शेर ने फूट कैसे डाली, उसने कहा एक बैल को ले जाकर, अरे यार तेरे को तो ये तीनों साथी है, तीनों साथी है, ये क्या करते हैं, हरी हरी घास खानी होती है। जब हरी हरी घास खानी होती है तो ये तीनों लोग हैं, तीनों बैल हैं, तेरे को खुद तीनों अलग खा जाते हैं। और जब सूखी घास खानी होती है तो तेरे को साथ ले जाते हैं, तो तेरे साथ तो छल कर रहेंगे। उसने कहा अच्छा, उसने तीनों बैलों से लड़ाई कर ली और अकेला ही चलने लग गया। शेर ने कहा कि भैया कामयाब हो गए, इनमें फूट पड़ गई। और एक दिन जब वो बैल अकेला चल रहा था, उसको अटैक किया, मारा और उसको खा गया। ऐसे करके उसने चारों बैलों को डिवाइड एंड रूल के तहत अलग अलग किया और उन चारों को मार दिया। तो साथियों, ये जो ताकतें हैं वो हम पर भी लागू की जा रही है। कह रहे हैं इनको डिवाइड करो, फूट डालो, राज करो। अब देखिए मैं बताता हूं आपको, अंबेडकर जी ने बहुत संघर्ष किया उन्होंने, लेकिन कभी पीछे नहीं हटे। लेकिन आपको लगता है क्या कि हमारा संघर्ष खत्म हो गया है? हमारा संघर्ष अभी भी जारी है, अभी भी जारी है संघर्ष। साथियों, मैं खुद एक झोपड़ी में बैठा हुआ हूं, आप लोगों का दर्द मेरे को समझ में आता है। शाम को मेरे पिताजी और माताजी बैलदारी करते थे। शाम को जब पैसे कमा के लाते थे, मेरे को बोलते थे 4 आने की पतकारी लेके आना, 1 रुपए का तेल लेके आना, और खाना पड़ता था तब हम खाते थे, 2 महीने लेते थे। लेकिन मैं बात बताऊं, आज भी हम संघर्ष कर रहे हैं, आज भी हम संघर्ष करते हैं। लेकिन मेरे को जब भी कोई विपदा आती है, कोई परेशानी आती है, मैं पहली बार तो थोड़ा मायूस होता हूं, फिर मैं कहता हूं कि डॉक्टर महामना भीमराव अंबेडकर मेरे साथ है, और मैं फिर सीधा खड़ा होकर कहता हूं कि मेरे को कोई माई का लाल दबा नहीं सकता। मैं जीतूंगा, आगे बढ़ूंगा, और कोई नहीं दबा सकता मेरे को, मैं आगे बढ़ूंगा। तो साथियों, एक बात और डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा है कि मेरे को सबसे ज्यादा शिकायत एससी एसटी के पढ़े लिखे वर्गों से है। उन्होंने ये सपना देखा था कि एससी एसटी के कुछ लोग पढ़ लिख जाएंगे तो वो जो झोपड़ी में बैठे हुए हैं, जो रोजाना कमा के खाते हैं, रोज कुआं खोदते, रोज खाना खाते हैं, तो उनको हाथ देकर वो उठा लेगा। लेकिन हमारे कुछ साथी भ्रमित हो गए,
उन्होंने कहा कि यार हम तो बड़े बन गए, ऊंचे ओहदे पर पहुंच गए, तो अब हम तो बंगले में बैठे हैं और हम तो एक अलग ग्रुप बन गया है। ठीक है ना, सामंतवादी सोच उन्होंने ले ली है। साथियों, जो लोग हमारे ही हैं जो झोपड़ी से निकले हुए हैं, वो झोपड़ी को भूल गए, और जो झोपड़ी में रहते हैं लोग बाग, और जिन झोपड़ी वालों ने उनको ऊंचे ओहदे पर पहुंचाया है, उन झोपड़ी वालों से वो नफरत करने लगे। अरे भाई, जिस झोपड़ी से निकले हो उसका सम्मान करो। जिन झोपड़ी वालों ने आप लोगों को ऊंचे ओहदे पर बनाया है, पहुंचाया है, आज कहीं आप चीफ सेक्रेटरी हो, कहीं आप मंत्री हो, अरे भैया उस झोपड़ी वाले का सम्मान करो, उसको आदर दो। क्यों? क्योंकि उसने ही आपको इस पद पे पहुंचाया है। तो मैं मेरे साथियों से कहता हूं कि जो झोपड़ी वाले हैं, जो झोपड़ी है उसको कभी मत भूलना, और जो झोपड़ी वाले हैं उनका सम्मान करना, क्योंकि उन झोपड़ी वालों में बहुत बड़ी ताकत है। वो एक दिन चारों इकट्ठी करके आगे हो गए और एकताबद्ध हो गए, तो कोई भी सामंतवादी, कोई भी विघटनकारी तत्व टिक नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि अम्बेडकर जी की शक्ति हमारे साथ है। हम किसी से कमजोर नहीं हैं, हम कभी कमजोर नहीं थे, कभी कमजोर नहीं है और कभी कमजोर नहीं रहेंगे। मैं कहूंगा आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। साथियों, मेरे को खुशी हुई कि मेरे घर वालों ने, परिवार वालों ने मेरी बात सुनी। मैं अपने घर में बोलता हूं कि मेरे परिवार में 4 आदमी नहीं है, 2.5 लाख लोग जो गंगा पुष्टि के, वो मेरा परिवार है। और मैं आप लोगों को कहता हूं कि ऐसे लोग जो हमको आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, जो हमारा हाथ पकड़ के ऊंचे उठाते हैं, उन लोगों का हमको सम्मान करना है और उनकी मदद करनी है। जो भी हमारा सम्मान करता है, हमको ऊपर बढ़ाता है, हमको आगे बढ़ाता है, हमको उसकी मदद करनी है, उसका सम्मान करना है और उसके हाथ मजबूत करने हैं। कोई भी हो, तो मैं तो ये निवेदन करूंगा कि आज आप लोग माताएं बहनें भी आइए। मेरे को खुशी है कि माताएं बहनें भी आइए। तो हम आज यहां से एक ही सीख लेके जाए कि हम एक रहेंगे, संगठित रहेंगे, और अगर कोई डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी हम पर लागू करेगा तो हम उसको अंबेडकर जी के नारे से जवाब देंगे। क्या देंगे? आवाज दो, आवाज दो। आप सब लोगों ने मुझे बुलाया, सम्मान दिया, इतना सम्मान आपने दिया है कि प्रेम और सम्मान से आप लोगों ने मुझे खरीद लिया। मैं आप लोगों को, आप सब लोगों को दिल से, आत्मा से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भीम। धन्यवाद एडीएम साहब। हमारा जो कार्यक्रम है जी न्यूज पोर्टल पर लाइव चल रहा है, सभी जो देखना चाहे वो देख सकते हैं। इसी बीच हमारे BR अम्बेडकर सभा कमेटी के अध्यक्ष माननीय RC वर्मा जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो आए हुए पधारे हुए सभी अतिथियों का, सभी महानुभावों का धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। काजल जादव एक छोटा सा भजन हो रहा है इसी बीच में, सब आराम से बैठिए। काजल जादव का केवल छोटा सा भजन हो रहा है, वो अपनी प्रस्तुति दे रही है। काजल जादव माननीय एडीएम साहब के जोशीले भाषण में हम सब ने जो स्फूर्ति का भाव जगाया है, इसको सभी अम्बेडकरवादी बरकरार रखेंगे। पूरे अम्बेडकरवादी साथियों की ओर से सर मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि ये जोश ये हमें लास्ट तक बरकरार रहेगा। छोटे से बच्चे का
मिर्जापुर से लाडो नाम की एक बच्ची है, वो कहीं हो तो ये मंच पे आए, वो अपने परिजन से बिछड़ चुकी है। हमारे पदम जी को बनाएंगे यार हम, ऐसा थोड़ी यार, हमारे लाडले पदम जी यार, ऐसा थोड़ी है। हमारे लाडले पदम जी है। झूठ और पाखंड की भेद भाव से जो बने रच दिया बाबा ने संविधान मिलता नहीं अधिकार कर मेरे बाबा न मिलता नहीं अधिकार कर मेरे बाबा न बाबा न होते भी बाबा न होते बाबा न होते बाबा न होते मिलता नहीं अधिकार कर मेरे बाबा न होते मिलता नहीं अधिकार कर मेरे बाबा न होते बाबा न होते भी बाबा न होते बाबा न होते बाबा न गिरते हुए को आग उठाया गिरते हुए सभी शब्दों पे गौर कीजिएगा। गिरते हुए को आग उठाया गिरते हुए को आग उठाया ऊंच नीच का भेद मिटाया भेद मिटाया भेद मिटाया
मिलता नहीं अधिकार कर मेरे बाबा ना होते। सभी मीठ प्रेमियों से निवेदन है, सभी मीठी मीठी तालियां हो जाएंगी। मिलता नहीं अधिकार धन्यवाद काजल जादव, बहन काजल जादव ने बाबा साहब ने बहुत शानदार भजन की प्रस्तुति दी। इसके बाद साथियों, वो 2 अप्रैल भी हमें याद है, जो हमारी रैली साधारण शांत बिल्कुल सिंपल तरीके से जो रैली निकाली थी उसमें अवरोध पैदा किया गया था, और वो आज भी समय। उसके बाद 14 अप्रैल जो समय आया, उसके बाद नेक्स्ट जिसने हमें रैली निकालने में सहयोग किया वो हमारे बीच में विराजमान है माननीय रामकेश जी मीना विधायक साहब का। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए बजाइए साथियों। आने वाले समय में भी हम चाहते हैं कि आगे 5 साल और 10 साल तक भी 14 अप्रैल की रैली इसी तरह से शानदार तरीके से निकालने में सहयोग प्रदान करते रहें। और आप राजस्थान की सबसे बड़ी संसद में, सबसे बड़ी पंचायत में जो विधानसभा है वहाँ गंगापुर का प्रतिनिधित्व करते रहें। जोरदार ताली रामकेश जी के लिए। अंत में हमारे कमेटी के अध्यक्ष से आग्रह करूंगा कि पधारे अतिथियों का स्वागत करें, धन्यवाद ज्ञापित करें माननीय आरसी वर्मा जी, प्रधानाचार्य पीजी कॉलेज गंगापुर सिटी। माननीय वर्मा सर। नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे एडीएम साहब, मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री के सलाहकार एवं विधायक रामकेश मीना जी, मेरे सभी कोर कमेटी के सदस्य, सामने बैठे हुए माता बहने और भाइयों, बहुत खुशी की बात है कि बहुत लंबे अरसे के बाद हर वर्ष की भांति बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर हम सब सर्व समाज के लोग एकत्रित हुए, एकजुट हुए और एकजुटता दिखाते हुए हमने हमारी ये यात्रा प्रारंभ की। मैं अपनी ओर से बड़े भाई के रूप में भूमिका निभा रहे माननीय विधायक महोदय का बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने हमारी सभा को एक नई पहचान दी। 2 अप्रैल को जिस सभा को एक धूमिल कर दिया गया था, उसकी पहचान को आपने दोबारा जिंदा किया है। हम आपके आभारी रहेंगे और आप हमें इसी तरह आशीर्वाद देते रहे। एडीएम साहब ने जिस जोश के साथ हमको प्रेरणा दी है, हमको आगे बढ़ाने की शिक्षा दी है, वो भी हमें स्वीकार करने योग्य है, उसका अनुकरण करने योग्य है। हम आपका भी अनुकरण करेंगे। महोदय आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि गंगापुर की आम जनता, गंगापुर का दलित वर्ग, गंगापुर का सर्व समाज आपके सिद्धांतों पर, बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलेगा। आपको इस आयोजन में हमारा सहयोग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सबका धन्यवाद। 2:30 बजे ये विवेकानंद मॉडल स्कूल बेरवा बस्ती डिप्सा के पास गंगापुर सिटी में बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण है। आप सभी लोग वहां पधारे। और मिर्जापुर से एक बच्चे की सूचना आ रही है, लाडो, अगर वो खो गई है, अगर वो मिल जाए तो मंच पर आ जाए, उनके परिवार तक हम पहुँचाएंगे। सभी को धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। माता बहनों को विशेष धन्यवाद जिन्होंने इस गर्मी लाना एक माला और लाना। टीम को धन्यवाद आपकी। आपको धन्यवाद दे दो, धन्यवाद। पूरी टीम मेरी जी न्यूज़ पे लाइव चल रहा है। जी न्यूज़ पे लाइव चल रहा है। जी न्यूज़ पे लाइव चल रहा है। ये जो कार्यक्रम है इसका प्रसारण जी न्यूज पर लाइव चल रहा है। हमारे पत्रकार पदम जी आदि राजेश आदिवासी जी और जो पत्रकार आए हैं उन सबका भी हम इस मंच से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जय भारत, जय हिंद, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। नमो बुद्धाय। धन्यवाद साथियों, आपने आज बाबा साहब की जयंती पर पधार करके इस ऐतिहासिक रैली को और भी ऐतिहासिक बनाया है। सभी पधारे हुए सभी साथियों का, अम्बेडकर राइज साथियों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कमेटी के सभी सदस्य सर यही रुकेंगे पांडा मंच पर। BR अम्बेडकर सभा के सभी सदस्य प्लीज सर मंच पर आए। और मैं हमारे कमेटी के अध्यक्ष साहब से आग्रह करूंगा कि हमारे पत्रकार महोदय का मामला पैदा करके स्वागत करें सर। प्लीज अध्यक्ष साहब, माननीय RC वर्मा जी। साथियों, जी न्यूज चैनल पर ये पूरा प्रोग्राम लाइव चल रहा है। आपकी जो विशाल रैली निकाली गई है, शोभा यात्रा पूरी विशाल जी न्यूज चैनल पर लाइव है। और ये विशाल आम सभा भी आपकी लाइव चल रही है। अरे 2:30 बजे का अनाउंस करते रहे सांगला जी, 2:30 बजे। सभी साथीगण, आज श्रावणी का सम्मेलन खानपुर बड़ौदा में आयोजित हो रहा है। सभी वहाँ पहुँचे। जय 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 भीम। सभी साथीगण जय 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 भीम। 2:30 बजे उसके बाद हम सभी मिलकर के डिस्कस चलेंगे। वहाँ भी बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण है। सभी साथीगण, दोस्तों, आम सभा अब समाप्त हो चुकी है और आप देख रहे हैं बाबा साहब ने जो हमारे लिए किया, बाबा साहब ने 3 ही शब्द कहे थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हमें भी यही करना है। और बाबा साहब ने कहा था